हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का हम लोग लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे। और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है, क्या होता है, और उसी के साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में भी। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना डिले किए हुए तो अपनी टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा क्लास का नाम है कुशराज क्लासेज एंड माय नेम इज द राजीव कुशवाहा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों, एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट चार्ज को क्या करते हैं, लेते हैं। और अपोजिट चार्ज को लेने के बाद हम लोग कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट कर देते हैं। तो जब सेपरेट करते हैं कुछ डिस्टेंस पे और अपोजिट एंड इक्वल चार्ज लेते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट बनता है बच्चों, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या बोला मैंने मैंने ये कहा कि अगर कोई भी पेयर, आप ए पेयर चार्ज लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। ठीक है, कितने ही वैल्यू हो लेकिन इक्वल होनी चाहिए। क्यू हो तो प्लस क्यू तो माइनस क्यू। अगर टू क्यू यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए माइनस टू क्यू हमने ले लिया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस टू क्यू लेना पड़ेगा। सपोज करिए अगर हमने क्या कर लिया, माइनस थ्री क्यू ले लिया, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लस थ्री क्यू लेना पड़ेगा। ये कंडीशन ये कंडीशन है इसमें। ठीक है, अगर माइनस मान लीजिए मैंने फोर क्यू ले लिया, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस फोर क्यू लेना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? और जो डिस्टेंस है वो कुछ भी हो सकता है, 2a 3a 4a, डी भी हो सकता है, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। बट एक स्टैंडर्ड जो नोटेशन चलता है वो क्या है, 2a लेते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, आइए हम जरा देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। क्या लिखा गया है, एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। हमें क्या करना है, एक स्मॉल डिस्टेंस से क्या करना है, सेपरेट कर देना है, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा आपको, एक ऐसा कोई अरेंजमेंट बनाइए जिसमें क्या हो, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो, माइनस क्यू और एक क्या हो आपके पास, प्लस क्यू। इसको क्या करिए, कुछ दूरी पे सेपरेट कर दीजिए। सपोज करिए दूरी कितना है, आर है, तो भी क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसी कोई भी अरेंजमेंट हो, सपोज करिए हमने क्या कर लिया, क्यू यहाँ पे एक ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया। इसकी वैल्यू क्या कर दिया मैंने, माइनस फोर क्यू, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस फोर क्यू। इक्वल लेना है बच्चों एंड अपोजिट लेना है। ऐसा अरेंजमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अरेंजमेंट हमको ऐसा अरेंज करना है कि इक्वल हो और अपोजिट चार्जेज हो और कुछ दूरी पे सेपरेट हो। ये दूरी आर भी हो सकती है, डी भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, टू ए भी हो सकती है। बट मैंने क्या कहा, जो टू ए है वो स्टैंडर्ड नोटेशन चलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल? ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों कुछ नहीं, एक अरेंजमेंट होता है जिसमें एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या होते हैं, कुछ दूरी पे सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखें क्या है। अब देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, क्या होता है डाइपोल मोमेंट, इसको जरा हम लोग देखें क्या होता है। देखिए क्या होता है डाइपोल मोमेंट, इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो मोमेंट है, जो डाइपोल मोमेंट, वो क्या मेजर करता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बना है मेरा, वो कितना स्ट्रेंथ है, इसका स्ट्रेंथ कितना है, कितनी ये मतलब फोर्स लगा रही है, कितनी ये अप्लाई कर रही है। ठीक है, इस तरह की चीजों में इसमें कितना हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए वेक्टर। डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों, वेक्टर होता है, याद रखिएगा। जो भी डाइपोल मोमेंट हो क्या होगा, वेक्टर। यहाँ पे मैंने देखिए पी वेक्टर बना रखा है। आपको कह रहा है हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर चार्जेज, मतलब आइदर मतलब कोई भी, या तो प्लस क्यू या तो माइनस क्यू, टाइम्स द सेपरेटेड बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेज and direction is along the dipole axis from the negative to positive charge। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो अरेंजमेंट आपका बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो डाइपोल ये सेपरेटेड है टू ए डिस्टेंस में। ठीक है, चार्ज भी हमारे पास क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हो गया। ठीक है,
और ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो सेपरेटेड है यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट आइदर चार्जेज, ये लिखा गया है। और ये क्या है, डायरेक्शन अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल एक्सिस, डाइपोल एक्सिस कौन सा है बच्चों, ये वाला डाइपोल एक्सिस है, ये डाइपोल एक्सिस है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा डाइपोल एक्सिस। तो यही डाइपोल एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। इसी पे क्या लग रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, कहाँ लग रहा है बच्चों, निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा ये निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। आइए अब डाइपोल मोमेंट का होता क्या चीज है, देखिए आइदर चार्जेज, मतलब कोई भी चार्ज हो गया आपके पास माइनस क्यू या प्लस क्यू, तो मैंने ले लिया माइनस क्यू या प्लस क्यू। ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज क्या करना है, मुझे एक वेक्टर ड्रा करना है। ये जो है हमारा, ये जो वेक्टर है वो क्या है, 2a वेक्टर है, ठीक है। क्या है, 2a वेक्टर। यही मैंने क्या कर लिया, निगेटिव से पॉजिटिव में एक वेक्टर ड्रा किया, इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया। और यही जो मल्टीप्लाई करने पे आता है मेरे पास, वही क्या होता है हमारा डाइपोल मोमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, डाइपोल मोमेंट। इसको हम लोग क्या किए हैं, p से रिप्रेजेंट किए हैं, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। आपको समझ में आया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए द डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइलेक्ट्रिक डाइपोल हमने ले लिया पीछे फिगर में, मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, एक सेकेंड। मान ली सपोज करिए ये हो गया मेरे पास माइनस क्यू, ये हो गया मेरे पास प्लस क्यू, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया हमारे पास 2a वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये जो ये इलेक्ट्रिक ये डाइपोल है, तो इसका हमको मोमेंट क्या होगा, तो कह रहा है इसका जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मैंने मोमेंट ले लिया क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या ले लिया मैंने, p वेक्टर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस जो p वेक्टर है उसी की बात कर रहा हूँ, हुज मैग्नीट्यूड इज, इसी की मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है बच्चों, आइदर चार्ज, क्या लिखा है, आइदर चार्ज, या तो चार्ज क्या हो मेरे पास माइनस क्यू हो या प्लस क्यू, यानी आइदर चार्ज हमने ले लिया, टाइम्स, टाइम्स मैंने कर दिया सेपरेटेड बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेज, सेपरेटेड बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेज हो गया। कितना अपोजिट चार्जेज है, ये देखिए 2a से क्या है सेपरेटेड है। एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस, ये जो डाइपोल एक्सिस है, ये जो एक्सिस है डाइपोल एक्सिस, इसी के अलोंग हो जाएगा इसका डायरेक्शन। कहाँ से किधर से होगा बच्चों, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। मतलब जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा ये निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा मेरे पास डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आइदर चार्जेस का मल्टीप्लाई उसके जो बीच में जो डिस्टेंस हम लोग सेपरेट किए हैं वो। क्लियर हो गया, ये हमने समझा दिया आपको, ठीक है। ये मेरा हो गया डाइपोल मोमेंट। फिगर के लिए बच्चों, फिगर आप ये वाला फिगर बना सकते हो, जो बैक साइड में मैंने फिगर दिखाया है, यही फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। ये फिगर ड्रा हो जाएगा, ओके। चलिए आइए आगे देख लीजिए। कह रहा है 10 डाइपोल मोमेंट, ओहो ये बन गया यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट p इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल एक्सिस फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। डायरेक्शन मिल गया मुझे, कहाँ से होगा बच्चों, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू में। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये सपोज करिए मेरे पास डाइपोल है ये, और ये क्या हो गया मेरे पास डाइपोल बन गया, ये अरेंजमेंट। और जो डायरेक्शन होगा किसका, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बच्चों क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन वो क्या होगा बच्चों, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, p बराबर q इंटू 2a, यानी q इंटू 2a। क्या हो गया हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या हो गया बच्चों, इस माइनस q से प्लस q की ओर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। क्लियर हो गया इतनी बातें। चलिए आगे देखते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ए कूलाम मीटर। आप देख रहे हैं इसका क्या हो जाएगा, यूनिट कूलाम, और ये क्या हो जाएगा मीटर, इसीलिए इसका यूनिट क्या हो गया बच्चों, कूलाम मीटर। कुछ एग्जांपल्स हैं, ये मैंने लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी, ठीक है। पीजीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था,
तो मैंने पढ़ाया तो ये इंक्लूड कर दिया। H2O और C2H5OH और CH3COOH जो होते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट होते हैं। 4 ऑप्शंस दे देगा, ठीक है, 1 2 3 4, और पूछ देगा उसमें से कौन है जो परमानेंट डाइपोल रखते हैं, विच है ऑप्शंस है परमानेंट डाइपोल, या 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन परमानेंट डाइपोल का दे देगा, कह देगा विच इज नॉट द परमानेंट डाइपोल। तो आपको वो ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा क्या करिए, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो डाइपोल समझ में आ गया। डाइपोल क्या था, एक अरेंजमेंट था जिसमें एक पेयर ऑफ चार्जेज, मतलब पेयर बोल दिए तो पेयर में क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हो जाएंगे, ठीक है। उसी के अरेंजमेंट से क्या होता है, मेरा डाइपोल बनता है। क्लियर हो गया। हमने क्या कहा कि एक पेयर आप चार्ज लेना है आपको, जिसमें पेयर की बात कर दी है तो आपका प्लस चार्ज और क्यू मतलब माइनस चार्ज दोनों हो जाएंगे। उनको हम क्या करेंगे, कुछ दूरी पे क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद जो अरेंजमेंट बना, इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई थी। अब आती है डाइपोल मोमेंट की बात। सेम यही प्रोसेस है, क्या है कि जो भी हमने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज ले लिया, सेपरेटेड कर दिया कितना, प्लस क्यू चार्ज से उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या हो गया, 2a। जो डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या निकालते हैं बच्चों, माइनस क्यू चार्ज या प्लस क्यू चार्ज, कोई भी आइदर चार्ज लीजिए और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लीजिए 2a, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन की, बात करते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की ओर क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे एक नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस डाइपोल मोमेंट की वजह से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कितना आ रहा है डाइपोल के मोमेंट की वजह से, और कहाँ पे, मतलब एक्सियल पॉइंट पे आ रहा है, इक्विलेटरल पॉइंट पे आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है वो, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।